हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो आप देख रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल का काफ़ी चर्चाओं पर है। डेली लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या आ जाएगी, कल आएगी, लेकिन रिजल्ट है जो कि लिस्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे। आप 6/11 के 2021 के बाद कोई भी नोटिफिकेशन आप नहीं देख रहे हैं, खासकर बीएसएससी इंटर लेवल या कोई भी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो 2 दिसंबर को अब क्या हो पाएगी, क्योंकि समय अब बहुत कम है। आज आपको 24 नवंबर हो गई है और छात्रों में भी है जो कि असमंजस की, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली है जो कि नहीं दिया गया है कि 2 तारीख से ही होंगी। एक लेटर, 2 लेटर वायरल हुआ था और अखबारों में भी आया था कि आपको 2 दिसंबर से जो कि काउंसलिंग होगी। तो क्या अगर रिजल्ट आती भी है, ठीक है, इस सप्ताह रिजल्ट आएगी, पूरी संभावना है कि इस सप्ताह के अंत तक हर हाल। तो क्या संभव है कि 2 तारीख से काउंसलिंग करा लिया जाए, क्योंकि काउंसलिंग और परीक्षा लेने में अंतर। काउंसलिंग में आपको कागजात करने पड़ते हैं या कोई नोटिस अभी तक नहीं दिया गया। पहले क्या था कि काउंसलिंग कब कराई जाएगी इसकी नोटिस ये में नहीं दिया गया। जब तक वो कंफर्म नहीं होंगे तब तक जो कि नहीं। या तो 2 कारण है कि 2 दिसंबर से अब संभावना है जो कि थोड़ी कम होती जा रही है। तो होगी कब? तो दिसंबर के लास्ट जो 20 दिसंबर के बाद है वो। और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिविटी में देखें, क्योंकि नेगेटिविटी, क्योंकि अभी बहुत हताश हैं छात्र। तो मैं भी चाहता हूं कि आज कल में रिजल्ट आ जाए, जिससे कि 2 तारीख को संभव हो सके। लेकिन जितनी डिले हो रही है, तो जो चर्चाएं हैं 20 दिसंबर के बाद ही अब संभावना लग रही। जितना डिले होगा, और क्योंकि रिजल्ट आ जाएगी, रिजल्ट आने में कोई तकलीफ नहीं, रिजल्ट तैयार है तो निश्चित रूप से आ जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स है 2016 वाले छात्रों का है, कुछ है। और कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। मैंने भी बताया था कि 110 के आसपास। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, जो छात्र न मार्क्स बता रहे हैं वो मार्क्स है जो कि उनके ओरिजिनल मार्क्स नहीं है। कोई कह रहा है कि मेरा 110 आ रहा है, तो वो फिक्स मार्क्स नहीं है। रिजल्ट तो उन्हीं का होना है जो आज 110 बता रहे हैं। हालांकि एक चीज़ और क्लियरिटी हुआ है कि जो फिजिकल की कट ऑफ थी वो जनरल की 109 110 थी। लोगों ने क्या कहा दिया था, 115 20, क्योंकि वो 115 20 जोड़े, लेकिन ओरिजिनली जो कट ऑफ था फिजिकल का वो 109 था, BC2 का 106। तो इसी से पता चलता है। और जो चर्चाएं आ रही है कि 103 4 जनरल की कट ऑफ है। और फिजिकल की जब, क्योंकि फिजिकल में बहुत कम छात्र को बुलाया गया, और फिजिकल वाले को अगर माना जाए तो लगभग जो कि सिलेक्ट है। फिजिकल वाले के तो ज़्यादा चांस है ही नन टाइपिंग मिलने की, लेकिन कट ऑफ गिरी है। तो 103 4 415 है, या ये क्लियरेशन नहीं है, लेकिन जब तक क्योंकि आती नहीं है ना ये आउट होता है। लेकिन चर्चाएं जो निकल रही है उसके अनुसार 103 4 के आसपास गई है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि जो 103 4 जो अभी जोड़ रहे हैं उनका होना है, क्योंकि वो अपने मन से जोड़ रहे हैं, ना ढंग से मिलाए हैं, ना आंसर की जा रही हुआ। आपने ठीक है मिला लिया। आपने देखा होगा कि आयोग के आंसर की से चेंजिंग रहता है, हालांकि आयोग ने आंसर की जारी ही नहीं किया, सिर्फ अपना अनुमान। लोग 115 20 वाले क्या वो जो बता रहे थे कि जनरल की कट ऑफ 115 100, जनरल की कट ऑफ ओरिजिनली जो गई थी फिजिकल की जो मेंस में, वो 109 के आसपास गई थी। तो इसी से समझ सकते हैं कि आप लोग को रिजल्ट तो उन्हीं का होना जो 110 चिल्ला रहे हैं, उनके मार्क्स 103 4 आएंगे घट के। तो कट ऑफ है जो कि उसी का राउंड है। और जो लोग 103 4 पर हैं उनके जो कि अगर कैटेगरी में है ओरिजिनली मार्क्स, ये जो अपने मार्क्स बता रहे हैं वो कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कहीं चेक किए हैं, क्योंकि उनके मार्क्स सबके घटने वाले हैं। जितने आप जोड़ रहे हैं कम से कम 3 या 4 मार्क्स घटने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ जिस तरह से आ रही चर्चाओं में 103 4, तो निश्चित रूप से जनरल की कट ऑफ वो भी नन टाइपिंग के लिए। तो ये रही 2 खबरें थी। और 20 दिसंबर के बाद अब जितनी डिले हो रही है और इतनी संभावना है जो कि आपको 20 दिसंबर के बाद बढ़ती जाएगी। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिए, क्योंकि आप लोग 2 तारीख से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि होगी मामलती में होगी या दशरथ मांझी जो है। दशरथ मांझी में तो मुश्किल है क्योंकि छोटा है। तो ये है जो कि आपका BSSC CGL 3 के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। हालांकि आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जो आती आए ना आए, मेरा काम है शेयर आप लोगों को, कि एक सप्ताह के अंदर चर्चाएं है कि आ सकती है। आ जाए तभी है, लेकिन फिर भी एक हलचल है। उम्मीद इधर हलचल नहीं थी अगले, लेकिन एक सप्ताह के अंदर हो सकता है कि आपको आ जाए। नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आने की संभावना बनी हुई है। अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे भी विश्वास नहीं है कि इंटर लेवल के बाद ही निकल, लेकिन अब जब पता चला है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। तो एक सप्ताह के अंदर हो सकता है कि आ जाए, तो अच्छी बात है। नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है, आ ही नहीं रही है 3 4 साल से। BSSC ही निकालेगी, BPSC पर अभी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ मांग थी वो, उस पर कोई आधार नहीं है कि BPSC को अभी मिलेगी।
तो ये मेरे पास बीएसएससी की इतनी सारी जानकारी है। कल ये मैं जब वीडियो बनाया था उसके बाद मुझे पता चला। मैं मेरा अनुमान अभी भी था, वो जो मार्क्स लोग छात्र बता रहे हैं वो 110, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होना है। जो 110 अभी जो बोल रहे हैं वो सिलेक्शन तो जो मैं बताया हूँ उन्हीं का होना है, लेकिन कट ऑफ है जो कि उसके अराउंड सुनने में आया। अब देखिए क्या होता है आगे। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। 7,000 से अधिक पारा मेडिकल कर्मियों की होगी नियुक्ति। तो बिहार में 7,000 से अधिक पदों पर पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं एएनएम की नियुक्ति के बाद पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। विभागीय सूत्रों से उन्होंने बताया कि पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए नियुक्ति का प्रस्ताव है जो कि आयोग को भेज दिया गया है। और 1539 फार्मासिस्ट, तो 1638 डेसर होंगे नियुक्त। तो 1539 फार्मासिस्ट और डेसर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं ओटी सहायक 1096, ईसीजी तकनीशियन के 163, लैब टेक्नीशियन के 1772 की भी नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इन सभी पदों में सिर्फ ड्रेसर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना निर्धारित की गई, जबकि शेष अन्य पदों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र में विशेष योग्यता निर्धारित। राज्य में वर्तमान के तहत एचएम के करीब 20,000 से अधिक पारामेडिकल कर्मी संविदा के आधार पर तैनात। कोरोना काल में संविदा पर तैनात पारामेडिकल कर्मियों के जांच व टीकाकरण अभियान में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया गया है। तो ये आपको बहाली है जो कि आ सकती है बड़ी संख्या में। और ये आवेदन है जो कि लिया गया था 420 विज्ञापन संख्या जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, और 20 पदों के लिए सीनियर लैब टेक्नीशियन का विज्ञापन नियोजन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। बहाली से ही है क्या, कुल 69 पदों का है जो कि सृजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है तो देखते हैं। तो कैबिनेट ने बिहार लोक सेवा के अधीन पूर्व से श्री राजपत्रित 15 पदों को प्रत्यापित करते हुए राजपत्रित व कर्म में 69 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। अधिसूचित शुल्क तालिका संपत्ति सर्टिफिकेट मुक्त सन ये सब किया गया है। और क्या, क्षेत्रीय आशु लिपिक नियमावली को जो कि की स्वीकृति दिया। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय व राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय आशु लिपिक संवर्ग नियमावली के 2021 की जो कि स्वीकृति दी गई है। फिर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हाईकोर्ट ने सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर की जाने वाली नियुक्ति पर रोक लगाते हुए स्टेट हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीनियर ट्रीटमेंट पर नियुक्ति पर रोक लगाया है। फिर दरोगा भर्ती के अभिलेखों को पेश करने का निर्देश दिया है। तो पटना हाईकोर्ट ने 2019 में दरोगा के पद पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर सूबे में हो रहे दरोगा भर्ती परीक्षाओं में शारीरिक दक्षता जांच में की जा रही गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर रीट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवावर्ती को निर्देश दिया कि दरोगा भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों को कोर्ट में अगली सुनवाई में उपलब्ध कराए। अगली 4 सुनवाई सप्ताह के बाद होगी। कोर्ट ने बताया कि दरोगा भर्ती के पीटी व मेंस परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ताएं सफल हुए। उन्हें बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाया था। 22 मार्च से अप्रैल कोरोना के दूसरी लहर देते हुए तिथि बढ़ाने का अनुरोध, एडमिट कार्ड भी जारी किया। अचानक आयोग ने जो कि जारी एडमिट कार्ड का को कैंसिल कर दिया था। तो इसको लेकर है। उसके बाद है अगली खबर, यूपीएससी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। तो 337 पदों पर भर्ती के लिए 5.5 लाख दावेदार हैं। 5 दिसंबर को 22 जिलों में के लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक परीक्षा होगी। और ये एक पद पर है जो कि 1659 है जो कि दावेदार हैं। परीक्षा है जो कि 5 दिसंबर को 2 पालियों में होगी, 9:30 बजे, 11:30 बजे, 2:30 बजे से 3:30 बजे होगी। और जेई भर्ती परीक्षा पेपर 2 का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार रात को एसएससी जेई भर्ती परीक्षा 2019 के पेपर 2 के नतीजे जारी कर दिए। रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। पेपर 1 का रिजल्ट है जो कि 1 मार्च 2021 को जारी किया गया था। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।